तो हम देखते हैं व्हाट्सएप मल्टी सेंटर कैसे वर्क करता है। सबसे पहले ये सॉफ्टवेयर जो है वो विंडोज़ पीसी में ही रन करेगा। विंडोज़ के अलावा ये किसी भी पीसी में रन नहीं करेगा। सॉफ्टवेयर बेस है, सो हमें इसकी फ़ाइल इंस्टॉल करनी पड़ेगी। इसके लिए आपके पीसी में इंटरनेट कनेक्शन होना कंपलसरी है। यहाँ व्हाट्सअप मल्टी सेंटर के जो फीचर्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे डिवाइसेस का ऑप्शन है। अभी तक हमने इसमें कितने डिवाइसेस कनेक्ट किए हुए हैं, ऑटो रिप्लाईज हमने कितने भेजे हुए हैं, वेलकम मैसेज टेम्पलेट्स हमने कितने बनाए हुए हैं, टोटल कैंपेन्स हमने कितनी रन कर दी है, टोटल मैसेज कितने हमने सेंड कर दिए हैं, पेंडिंग मैसेज कितने हैं, ऑटो रिप्लाई मैसेज, वेलकम मैसेज, मैसेज सेंड कितने हुए हैं, पोज मैसेज कितने हुए हैं, जब आप मैसेज भेज रहे थे उस ड्यूरेशन में एरर्स की वजह से कितने मैसेज फेल्ड हुए हैं, इनवैलिड नंबर आपके कितने हैं, कैंसल मैसेज, नॉट कनेक्टेड वाइल इंस्टेंट नॉट कनेक्टेड वाइल सेंडिंग, जब आप मैसेज भेज रहे थे तब आपका कोई डिवाइस डिसकनेक्ट हो गया था, इंस्टेंट नॉट फाउंड वाइल सेंडिंग, नॉट अ व्हाट्सएप नंबर, ये व्हाट्सएप नंबर पे नहीं है, मैसेज नॉट सेंड टू अनसब्सक्राइब। सो अब हम लोग 1 to 1 एक एक फीचर्स देख लेते हैं। डिवाइस के ऑप्शंस में हमें यहाँ पे हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो कनेक्ट करना रहेगा। जैसे कि हमारे पास 4 डिवाइसेस हैं तो हमने 4 डिवाइस कनेक्ट कर दिए हैं। अगर आपके पास 4 से ज़्यादा कुछ डिवाइस हैं, 10 20 डिवाइसेस हैं, अप टू 100 डिवाइसेस आप इस सॉफ्टवेयर में कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें होगा क्या कि अगर आप बल्क में भेजना चाह रहे हैं 1000 कॉन्टैक्ट को, या आपके मैसेजेस को अलग अलग नंबर से अलग अलग कॉन्टैक्ट को भेजेगा, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं। आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पे सिर्फ क्रिएट इंस्टेंट में जाना है, इंस्टेंट का नेम या फिर आपको नंबर डाल देना है। सपोज़ यहाँ पे मैंने एक इंस्टेंट क्रिएट किया 123 नाम से। यहाँ पे आपको शो क्यूआर पे क्लिक करना है और आपका जो भी डिवाइस है व्हाट्सएप के साथ जो कनेक्टेड है उसको यहाँ पे स्कैन कर देना है। स्कैन करने के बाद कुछ इस तरह से रेडी का ऑप्शन आ जाएगा। अब चलते हैं हम लोग सेंड मैसेज की तरफ। सेंड मैसेज में आपको सबसे पहले आपका टेम्पलेट क्रिएट करना पड़ेगा। तो टेम्पलेट क्रिएट करने के लिए हमें टेम्पलेट के ऑप्शंस में जाना है। यहाँ पे आपको आपका फर्स्ट मैसेज क्रिएट करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे हेलो फर्स्ट मैसेज क्रिएट किया हुआ है, उसी का एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपको न्यू टेम्पलेट क्रिएट करना है तो ऐड टेम्पलेट्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको टेम्पलेट का नेम दे देना है। अगर आप टैग्स मैसेज भेजना चाहते हैं, ओनली टैग्स, तो यहाँ पे टैग्स आ जाएगा। टैग्स के साथ कोई मीडिया अटैच करना चाहते हैं तो टैग्स विथ मीडिया। बटन्स एंड लिस्ट मैसेज वर्क नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑफिशियल में ही वर्क करते हैं। उसके अलावा आप पोल्स एंड पोल्स विथ मीडिया यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमने एक मैसेज बनाया हेलो फर्स्ट मैसेज करके, पोल्स एंड पोल्स विथ मीडिया का यूज़ किया हुआ है। पोल्स विथ मीडिया का यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे हमने मैसेज में डाल दिया है हाय दिस इज़ टेस्टिंग मैसेज। यहाँ पे हमने एक इमेज फाइल अपलोड कर दी है। गाइस, इस सॉफ्टवेयर की ख़ास बात यह है कि आप इसमें 30 MB से ज़्यादा की फ़ाइल भी अपलोड कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं पोल्स क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हमने डाल दिया आर यू इंटरेस्टेड, ऑप्शंस 1 में यस, ऑप्शंस 2 में नो। यहाँ पे हमने अपडेट या फिर क्रिएट टेम्पलेट के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। जैसे ही आप क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे आपका टेम्पलेट रेडी हो जाएगा। आपको जाना है सेंड मैसेज में। यहाँ पे आपको आपका फर्स्ट मैसेज सिलेक्ट कर लेना है, जो मैसेज आप भेजना चाहते हैं। यहाँ पे आपको इंस्टेंट का ऑप्शन है, तो इंस्टेंट आपको सिलेक्ट करना है किस नंबर से आप मैसेज को भेजना चाहते हैं। आप अगर जिस भी नंबर से मैसेज भेजना चाहते हैं वो नंबर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर आप एक से ज़्यादा नंबर यूज़ करना चाहते हैं तो आपको 1 to 1 क्लिक करना रहेगा, अदरवाइज़ ऑल इंस्टेंट पे क्लिक करना है। तो ये क्या करेगा, आपके 1000 मैसेज को अलग अलग नंबर से भेजेगा। फ़िलहाल के लिए मैं इसमें एक नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आपको क्या करना है, कॉन्टेक्ट्स को अपलोड करना है। तो उसके लिए यहाँ पे 2 ऑप्शन है, मैनुअल इंपोर्ट और इंपोर्ट। इंपोर्ट पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक्सेल सीट का फॉर्मेट मिल जाएगा। इसी फॉर्मेट में आपको आपके कॉन्टेक्ट्स को अपलोड करना है। दूसरा ऑप्शन है मैन्युअल इंपोर्ट। मैन्युअल इंपोर्ट पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक बॉक्स दिखेगा। इस बॉक्स में आपको आपका डेटा कॉपी एंड पेस्ट करना रहेगा एक्सेल सीट से। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे मैन्युअली इंपोर्ट कर देता हूँ। फिलहाल के लिए यहाँ पे मैं अपना नंबर
मेंशन करता हूँ मैन्युअल इंपोर्ट करके। इंपोर्ट कॉन्टैक्ट। सो यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। ऐड कॉन्टैक्ट रो, अगर आपको कोई नई रो चाहिए मैन्युअल इंपोर्ट करने के लिए तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। डिलीट कर देते हैं इसको। यहाँ पे क्लियर इनवैलिड नंबर, जो भी नंबर आपके इनवैलिड रहेंगे वो यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। इंसर्ट कंट्री कोड आपको कंपलसरी यूज़ करना है। यहाँ पे इंसर्ट कंट्री कोड पे जाएंगे, 9 अप्लाई कर देना है। रिमूव डुप्लीकेट्स, अगर आपके कॉन्टैक्ट्स में कोई डुप्लीकेट नंबर हो तो यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। तो अगर आप इस डेटा को कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्रिएट कॉन्टैक्ट लिस्ट की मदद से आप इस डेटा को कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव कर सकते हैं। यहाँ पे आप कोई भी नेम मेंशन कर सकते हैं कॉन्टैक्ट ग्रुप का एंड क्रिएट कॉन्टैक्ट। सो ये जो डेटा है ये आपके इस कॉन्टैक्ट के लिस्ट में चले जाएंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि कॉन्टैक्ट कैसे अपलोड करते हैं। अब हमें इस मैसेज को ब्रॉडकास्ट करना है तो सिंपली आपको यहाँ पे नीचे ड्रैग करना है, कैंपेन नेम दे देना है टेस्टिंग। कैंपेन नेम आपको एंटर करना रहेगा। कैंपेन नेम में आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपके कैंपेन का नेम, तो कैंपेन नेम मेंशन करना है और यहाँ पे सेंड के ऑप्शंस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, ओके एंड व्यू रिपोर्ट। आपको व्यू रिपोर्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए मैसेज आ गया है, आर यू इंटरेस्टेड। सो यहाँ पे जैसे ही आप व्यू रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो व्यू रिपोर्ट अगेन आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे 2 मैसेज आपके सेंड हो चुके हैं। मैसेज पेंडिंग का यहाँ पे आ जाएगा, मैसेज पोस्ट, नॉन व्हाट्सअप, सारे नंबर यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। अगर पर्सन यस पे क्लिक करता है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक रिपोर्ट्स में यस पे शो करेगा। देन अगर कोई भी मैसेज फेल्ड हो जाता है तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं, ऐड फेल्ड टू सेंडर लिस्ट। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अगेन रिडायरेक्ट हो जाएंगे मैसेज को भेजने के लिए। सो सपोज कर लीजिएगा अगर मुझे इसी डेटा पे वापस कैंपेन रन करनी है तो मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे ऐड टू सेंडर लिस्ट का अगेन एक ऑप्शंस है, तो वहाँ पे क्लिक करेंगे तो अगेन ये मुझे सेंड मैसेज पे ले जाएगा। तो यहाँ से हम लोग नया टेम्पलेट सिलेक्ट करके भी मैसेज को भेज सकते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि जो कॉन्टैक्ट्स हमने सेव किए हैं वो किस तरह से व्यू होता है, हम लोग कॉन्टैक्ट सेव करके कैसे मैसेज को भेज सकते हैं। तो अगर आपको नया कॉन्टैक्ट सेव करना है तो सेंड मैसेज में जाना है। सेंड मैसेज में जाने के बाद यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट्स अपलोड कर देने हैं सारे, या तो फिर आप मैन्युअल यूज़ कर सकते हैं या फिर एक्सेल सीट की मदद से आप अपलोड कर सकते हैं। नॉर्मली यहाँ पे आपको क्रिएट कॉन्टैक्ट लिस्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे ग्रुप का नेम दे देना है और क्रिएट कर देना है। जैसे ही आप ये प्रोसेस फॉलो करेंगे तो सारे डेटा आपके इस कॉन्टैक्ट के लिस्ट में सेव हो जाएंगे। अभी आपके जो सेव डेटा है उस पर आपको अगर नई ब्रॉडकास्ट रन करनी है तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इंपोर्ट ऑल के ऑप्शंस पे क्लिक करना है। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, या तो एक्सपोर्ट कर लीजिए डेटा को या तो फिर नया मैसेज भेजने के लिए ऐड टू सेंडर लिस्ट कीजिए। जैसे ही आप ऐड टू सेंडर लिस्ट करेंगे तो सारे डेटा आपको यहाँ पे शो कर देंगे सेंड मैसेज में। यहाँ पे आपको सिंपली आपका टेम्पलेट सिलेक्ट करना है, इंस्टेंट सिलेक्ट करना है और नीचे जाके कैंपेन नेम दे के आपको सेंड कर देना है। अब हम देखते हैं वेलकम मैसेज क्या होता है। तो गाइस वेलकम मैसेज क्या होता है कि जब कोई नया यूज़र आता है हमारे व्हाट्सएप पे, उसने हमें कोई भी मैसेज कर रहा है तो उसको एक वेलकम मैसेज हमारी तरफ से जा रहा है। तो हम लोग देख लेते हैं कि वेलकम मैसेज कैसे बनाते हैं। ऐड वेलकम मैसेज पे जाना है, यहाँ पे वो इंस्टेंट सिलेक्ट करना है जिस भी इंस्टेंट से हमें वेलकम मैसेज को भेजना है। अगर आप सारे नंबर पे वेलकम मैसेज लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑल इंस्टेंट सिलेक्ट कर लेना है आपको। यहाँ पे ऑप्शंस इनेबल है, यानी कि अगर मैं कोई भी मैसेज भेजूंगा तो उसे ऑटोमेटिक ये मैसेज चला जाएगा। तो मैसेज में आप क्या भेजना चाहते हैं, ओनली टैग्स विथ मीडिया या फिर पोल्स। तो यहाँ पे मैं सिर्फ ओनली टैग्स ले लेता हूँ। यहाँ पे हेलो, यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ हेलो। परसेंटेज नेम का यूज़ करेंगे नेम फेच कराने के लिए। हेलो वेलकम परसेंटेज, ओके। तो हम लोग इसको क्रिएट कर देते हैं। ये हमने ऑल इंस्टेंट पे अप्लाई कर दिया है। तो कोई भी मेरे सारे नंबर पे हाय हेलो कुछ भी करके भेज रहा है तो उसे ये वेलकम मैसेज कंपलसरी जाएगा। तो उसको फिलहाल के लिए हम डिलीट कर देते हैं। तो अब हम चलते हैं ऑटो रिप्लाइज की तरफ। ऑटो रिप्लाइज क्या होता है, ये एक चैटबॉट की तरह ही वर्क करता है। वो हम लोग देख लेते हैं किस तरह से इसको सेट किया जाता है।
यहाँ पे हमें ऐड ऑटो रिप्लाई पे क्लिक करना है। स्टेटस यहाँ पे अभी डिसेबल कर देते हैं। ऑल इंस्टेंस पे लगाना है आपको रिप्लाई, या फिर कोई एक पर्टिकुलर नंबर पे लगाना है, तो हमने एक पर्टिकुलर नंबर ले लिया। यहाँ पे हम लोग कीवर्ड डाल देंगे। अगर यूज़र हमें हाय हेलो हाय सर करके मैसेज भेज रहा है, तो उसे ये वाला मैसेज ऑटोमेटिक रिप्लाई में चला जाना चाहिए, हेलो यूज़र। ठीक है, इसे हम इनेबल कर देते हैं और क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पे स्टेटस आपको दिख रहा है यस। तो फिलहाल के लिए हम इसे डिलीट करते हैं। अब चलते हैं हम लोग अनसब्सक्राइब की तरफ। अनसब्सक्राइब क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें जाना है सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में जाने के बाद अनसब्सक्राइब के ऑप्शंस में जाके हमें स्टॉप का कीवर्ड यहाँ पे डाल देना। अगर आपका कोई कस्टमर स्टॉप लिख के मैसेज भेज रहा है तो वह इस सिस्टम में ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाएगा, जिससे उसे दोबारा यह मैसेज नहीं जाएगा। अब हम लोग एक बार टेस्टिंग करके देख लेते हैं ये वर्क कर रहा है या नहीं। स्टॉप, जैसे ही मैंने स्टॉप पे क्लिक किया है तो यहाँ पे एक नंबर आ गया है, देखिए। तो जैसे ही मैंने स्टॉप मैसेज पे स्टॉप लिख के भेजा तो इसने मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है, जिससे मुझे दोबारा मैसेज नहीं मिलेगा। अब चलते हैं हम लोग नंबर फिल्टर के ऑप्शंस की तरफ। नंबर फिल्टर क्या होता है, अगर हमारे पास 1000-2000 डेटा है, उसे हमें फिल्टर करना, ये नंबर व्हाट्सएप पे है या नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे मैन्युअल इंपोर्ट या फिर एक्सेल शीट के इंपोर्ट से उस नंबर को फिल्टर कर सकते हैं। सो गाइस, ये प्रोसेस मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, बिकॉज इस प्रोसेस में आपका नंबर बैन भी हो सकता है। अभी हम लोग देखते हैं ग्रुप ग्रैबर होता क्या है। ग्रुप ग्रैबर यानी आप किसी ग्रुप में ऐड है, अगर आप उस ग्रुप के मेंबर्स के डेटा को फैच करना चाहते हैं तो इस टूल की मदद से आप उस डेटा को निकाल सकते हैं। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सिलेक्ट इंस्टेंट पर क्लिक करना है, आपको वो नंबर सिलेक्ट करना है जो नंबर आपका ग्रुप में हो। सो यहाँ पे मैंने ये नंबर सिलेक्ट करने के बाद ग्रुप फैच किया, और यहाँ पे मैंने वो ग्रुप सिलेक्ट कर लिया जिसका मुझे डेटा निकालना है। तो यहाँ पे इंपोर्ट ऑल के ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे सारे डेटा यहाँ पे फेच हो जाएंगे। ठीक है, अब इस डेटा को आप क्रिएट कॉन्टेक्ट में भी सेव कर सकते हैं, या फिर इस पर इंडिविजुअल मैसेज भी भेज सकते हैं, या फिर एक्सेल सीट में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ओके, क्लियर है। दूसरा ऑप्शन है रिपोर्ट्स का। तो आपने जितने भी मैसेज अभी तक सेंड किए हैं उसके सारे रिपोर्ट्स आपको यहाँ पे शो करेंगे। व्यू रिपोर्ट्स में आप चेक करेंगे तो आपके मैसेज कितने सेंड हुए हैं, इस कैंपेन पे कितने फेल्ड हुए हैं, वो सारी रिपोर्टिंग आपको यहाँ से मिल जाएंगी। अगर आप देखना चाहते हैं कि किसने क्या रिप्लाई दिया है, तो रिसीव्ड मैसेज में आपको ये सारे यहाँ पे रिप्लाईज मिल जाएंगे। अब हम लोग सेटिंग का ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे सेंडिंग मैसेज स्विच अकाउंट आफ्टर। तो सेंडिंग मैसेज में स्विच अकाउंट आफ्टर होता क्या है, तो मेरे पास जैसे कि 4 इंस्टेंट कनेक्ट हैं, यानी कि 4 डिवाइसेस मेरे जो कनेक्टेड हैं। सपोज़ कर लीजिए मेरे पास एक नंबर है 1 2 3 करके, और दूसरा नंबर है 3 4 5 करके। तो 1 2 3 नंबर से वो एक मैसेज को भेजेगा, फिर उसके बाद वो 3 4 5 को एक मैसेज भेजेगा। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू 10 डाल देता हूँ तो वो क्या करेगा, 1 2 3 नंबर से 10 लोगों को मैसेज भेजेगा, 10 लोगों को मैसेज भेजेगा। उसके बाद वो क्या करेगा, 3 4 5 नंबर से 10 लोगों को भेजेगा। तो ऐसे ही वो अकाउंट्स उसमें अकाउंट रोटेट होता रहेगा। इसी तरह से मेरे जो चारों नंबर कनेक्टेड है उसी को रोटेट करके मैसेज को भेजेगा। यहाँ पे देख लेते हैं डिले बिटवीन मैसेज क्या है। हर एक मैसेज के बीच में कितना गैप होना चाहिए, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 10 सेकेंड का गैप होना चाहिए, तो वो हम लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। स्लीप मोड क्या है कि कितने ड्यूरेशन के बाद ये हमारा सिस्टम रेस्ट मोड पे चला जाना चाहिए। सेंडिंग मीडिया क्या है कि आप पहले मैसेज भेजना चाहते हैं या फिर पहले आपकी मीडिया फाइल भेजना चाहते हैं। यहाँ पे आप वेलकम मैसेज की सेटिंग में सेट कर सकते हैं कि हर 7 डेज़ में, हर एक वीकली में आप उसको वेलकम मैसेज भेजना चाहते हैं। कंट्री एंड लैंग्वेजेस क्या है, आप कौन सी कंट्री डिफ़ॉल्ट रखना चाहते हैं, कौन सी लैंग्वेजेस डिफ़ॉल्ट रखना चाहते हैं। अनसब्सक्राइब आपने देख लिया, जैसे कि यहाँ पे मैंने स्टॉप का वर्ड लगा दिया। तो अगर यूज़र हमें स्टॉप लिख के मैसेज भेज रहा है तो उसका नंबर ऑटोमेटिक हमारे सॉफ्टवेयर में ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा, जिससे दोबारा उसको मैसेज नहीं जाएगा। स्टोरेज ऑप्शंस में देख लेते हैं। तो स्टोरेज ऑप्शंस में हमें मिल जाता है कि ऑटो क्लियर कैंपिंग डेटा 30 डेज़, हर एक 30 दिन के बाद हमारा जो डेटा है वो क्लियर हो जाना चाहिए। स्टोरेज अलर्ट, अगर 512 MB से ज़्यादा हो जाता है तो हमें अलर्ट आना चाहिए। अदर ऑप्शंस यानी कि व्हाट्सएप हुक नंबर, अगर मैंने अदर के ऑप्शंस पे देख लेते हैं। अदर के ऑप्शंस में व्हाट्सएप हुक नंबर मिल जाता है।
ये ऑप्शंस क्या होता है, मैंने जैसे कि 4 इंस्टेंट क्रिएट किए हैं, जैसे कि मैंने 4 डिवाइसेस लगाए हैं। अब हर एक डिवाइस से मैसेज जा रहे हैं, पर मुझे तो रिप्लाई चाहिए किसी एक डिवाइस पे, तो यहाँ पे मैं वो एक नंबर लिख दूंगा जिस पे मुझे सारे मैसेजेस का रिप्लाई आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं वो नंबर डाल के सेव कर दूंगा। तो गाइस आपने ये देखा व्हाट्सअप मल्टी सेंडर सॉफ्टवेयर के बारे में। अगर इस सॉफ्टवेयर की आपको रिक्वायरमेंट है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग जानेंगे ऑफिशियल व्हाट्सअप क्या होता है, उसमें वेरिफिकेशन के लिए प्रोसेस क्या होती है, हम लोग कैसे वेरीफाइड कर सकते हैं और कौन कौन से उसमें फीचर्स होते हैं।